मुह बड़ दुर्लभ है, अंत समय नहीं आवे जी। जन्म जन्म के जतन करया, संत पार नहीं पावे जी। ओ राम के नाम मुह बड़ दुर्लभ है, अंत समय नहीं आवे जी। जन्म जन्म के जतन करया, संत पार नहीं पावे जी। कही ऋषि मुनि औ ज्ञानी जी, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए बरबाथेगा, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए बर, मोला सुने सुने बर, मोला गाए गए बरबाथेगा, राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबाथे जी, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए बरबाथेगा, राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबाथे जी, राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी बोली, राम के अमर कहानी। सिया राम के अमर कहानी गव्या, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए बर, मोला सुने सुने बर, मोला गाए गए बरबाथेगा, राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबाथे जी, राम के अमर कहानी। वो जग मां सन्मानी है। सकल जगत के पार लगे राम कथा वरदानी है। ये हर गाथ महिमा राम के, वो जग मां सन्मानी है। महु गावत हो, महु गावत हो, महु गावत हो जुबानी जी, राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबाथेगा, राम के अमर कहानी। बड़े बड़े पापी मंतर गए, हमरो मिटे पाप जी। ये कर सुमरन से मिट जाए जीवन के संताप जी। बड़े बड़े पापी मंतर गए, हमरो मिटे पाप जी। पाप नाशन गंगा, पाप नाशन गंगा, पाप नाशन गंगा के पानी जी, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए बर्बाद। अरे भाई पैंट बोस का तेल पहली चढ़ा तब नाचबे, फदीताऊ जी परिवार के। हाँ हाँ ठीक ठीक। ये बेटी पर जोरदार ताली बजा दो, खुड़मुड़ी से बधारे है। अंत समय नहीं आवे, जन्म जन्म के जतन करिया, संत वाह 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 वाह। बैठो बैठो बैठो। कम नेटेर के देख देगा वो लड़का देख ले। आप भाई
कम नटर के देख अंत समय में आवे जी, जन्म जन्म के जतन करिया संत पार नहीं पावे जी। नीम पीपर के छांव एक नंबर मुंगेसर, ऐसन गांव ला छोड़ के कहा जाऊं मैं, माँ कौशल्या माँ के परत हूं, एक नंबर परत हूं, एक नंबर हमारे गांव। बहुत अच्छा लगा थे छठी कार्यक्रम में, सब पी खा बैठे हो, उल्टा बुला के का पी खा के नहीं भाई, खा पी के हम सम्मान घट जथे, खा पी के हम सम्मान हाँ बढ़ जथे। पी खा के नहीं खा पी बैठे हो, किस्मत वाले मन कुर्सी में बैठे हो। हाथस गुड्डू किस्मते वाले मन कुर्सी मिलते, अन्यथा जिंदगी सिरा जथे नान चुक पंच के कुर्सी नहीं मिले। हमारे गांव में जिन बाबा है 8 बार चुनाव लड़ीस, एको बार नहीं जीती हुआ। फिर एक बात, कुर्सी का प्रयोग अगर धर्म के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना सार्थक है, और कुर्सी का प्रयोग अधर्म के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना निरर्थक है। चलो एक बार जयकार लगावन कौशल्या माता की। देखो सब काम में कंजूसी करो, खाना खाए पर कंजूसी करो, चाह पिए पर कंजूसी करो, काकरो सन मार पीट होए पर कंजूसी। और नोनील देखते और नोनील देख लिया, आओ बहनी झगड़ा करे कंजूसी मत करो, कहा थे आओ नोनी तोर बिहाव हुई तन तो ससुर लकबे तोर मुर्दा रहेंगे ससुर, तोर सत्यानाश ल करूं सांस टमाटर के आवत ते दीदी मन कट्ठल के हासत रेंगी ली सकत। और दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन कौन अपन सास ससुर लगारी देते हो? मौका मिला है तो बतला देंगे, तुमसे कितना गुस्सा करते हैं सास दिल अपना। रानी वर्मा बड़ हंसा थे ठगिया मातल देख देख के। हमार गांव के बगल में तो गांव है चुचरुंगपुर। कौन गांव? अरे भाई भुसड़ुंगपुर नहीं, चुचरुंगपुर। कौन गांव? बने बैठने तहु ऐसे बैठ सकते। फिर कौन गांव? हमार गांव में एक बहू अपन सास ल बिलई किहिस बिहान दिन तलाक। बहू सास लगा किहिस बिहान दिन तलाक। बात में कहीं दम नहीं रही से। बहू सास ल बिलई किस बिहान दिन तलाक। और सास बहू के केस आज तक अदालत में सुलझा थे। कहां सुलझा थे भाई? अदालत में। और हमन पढ़थन तिलका कथे रामचरितमानस, हमारी रामायण में सीता माता कौशल्या माता के केस ल सुलझावत थे। कौशल्या माता सीता माता के केस ल सुलझावत थे। मैंने कहा हमारे रामचरितमानस में सास बहू के केस ल सुलझावत थे, बहू सास के केस ल सुलझावत थे। और आज हमारे समाज में ये सास बहू के केस ला अदालत सुलझावत है। मानस मंच के माध्यम से दिव्य बात कहने जा रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई अदालत नहीं बना जो सास और बहू का केस सुलझा सके। मानस संकेत करते हुए कहती है क्या कि सास का केस को सुलझा सकती है वो बहू है, और बहू का केस को सुलझा सकती है वो सास। सास के मतलब समझतो, ध्यान से सुनना में बतावत हो। ये सास का मतलब समझ आ जाए। इन्होंने बैठना अत्याचारी करता खड़े होकर हुआ बैठू कर। मैं सास के मतलब बतावत हूं, ध्यान से सुनना, समझ आ जाए तो अपन सास से झगड़ा मत करना। आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता। चलो अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ। सास ससुर पर तोर बिहाव हो है काकर बर ताली बजावत है। सपना मत देख बिहाव के बता बर्बाद हो जाए मोर असन। पढ़े लिखम ध्यान देते बता। राम के नाम बड़ लंबे अंत समय में आवे, जन्म जन्म के जतन करिया संत पार नहीं पावे जी। राम के
नैया संत पार नहीं पावे जी। कौशल्या माता की। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद? क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद? जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार मां कौशल्या की जयकार लगाएं। क्या पता कल आंख ही न खुले आज रात में सोने के बाद, आज रात में सोने के बाद। कौशल्या माता की, कौशल्या माता की। आओ इतना जोरदार ताली बजाओ कि माहौल खराब हो जाए। मन के बात ल बताए लाख थे, कभू न कभू मुंगेसर में रामायण सुने बर आए लाख थे। और कभू तो बिना कहे ताली बजा दी करो, ताली बजा जुझियान लाख थे। मोला गाए गए वर, मोला सुने सुने वर, मोला गाए गए वर बांधेगा राम के अमर कहानी। मोला सुन वाह 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 वाह। सब ताली बजाते। एक जन भैया क्या जबरदस्त मेछा है भाई, वाह क्या बिलवा वाला मेछा है, काला वाला मेछा एकदम भगत सिंह जैसे। और भाई हंसना नहीं, हमारे बड़े बड़े सिपाही टीआई फौजी मेछा रखते, मूंछ रखते। अब उसने मूंछ तो हमारे भगत सिंह की रिसगा और मूंछ ला ताव देते हुए का ही जानतो कि भारत माँ आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, भारत माँ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ है तो केवल और केवल मेरा परा। अरे अरे मुंह चिल दे भाई, मुंह चिलताओ देती रही से और कहीं देने के लिए मेरे पास मूंछ नहीं प्राण है। और मैं अपने प्राणों की आहुति भारत माँ को देता हूं। एक बार मूंछ वाला भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए। मूंछ नहीं तो हमार बाबारी से हमार बाबा कऊ बाबा बताए अपन मूंछ में ट्रैक्टर लगती रही से इतना पावरफुल मेछा में और मूंछ में इतना ताकत रही सोही ता हमार बाबा में कितना ताकत रही सोही। आजादी की लड़ाई हमार बाबा लड़ी, बेचारा मर गए केड़ापट में। मेछा वाले वो भैया कट्ठा लगे जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे मुंगेसर गांव के डेरूठी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जहजात भराए तुम्हार कोठी माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत है। और धन्य है राम अवतार बाबू, अपन गांव में राम अवतार के कथा कहावत है। राम नाम के गंगा बहावत है, ए गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाले भैया विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ गलो कहो पान खबई में वह भैया मस्त है। फिर भैया तोर करिया मेछा जबरदस्त है। 3 दिन बाद देवे का भैया किराया में काली महाराष्ट्र को जाबो वापसी में छोड़ देवो खपरी में। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। मेछा वाले मन काबर उठा तो दीदी मोला गाए गए बरबोधेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबोधेगा राम के अमर कहानी। लगे राम दरबार तब भोले लगा है खाली खाली। झूम कर जाएगा नैया में ये मौका मैं तो ऊपर वाला दिखेगा, मैं तो ऊपर वाला दिखेगा। बेताली ताली 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 लगे राम दरबार तब भोले लगा खाली खाली। झूम कर जाएगा मैं तो ऊपर वाला दिखेगा, मैं तो ऊपर वाला दिखेगा। ताली ताली
बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सूत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो महाराज दशरथ जेकर संपूर्ण जीवन ला देखे में ही लगते कि कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं है दीदियों, लेकिन महाराज दशरथ जी के जीवन में घलो एक ठन कमी रही से, और वो कमी ये रही से कि राजा दशरथ के वंश के वृद्धि करने वाला कुल के दीपक कोई संतान नहीं रही। और ये बात के अफसोस आज से पहले राजा दशरथ ला अनेकों बार होई सोही, पर चौथा पनाने के बाद सबसे ज्यादा ग्लानि राजा दशरथ ला होत। और चौथापन आने के बाद ही राजा दशरथ जी महाराज ला सबसे ज्यादा ग्लानि काबर होते कर पीछे भी बड़ा सुंदर कारण है। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में एक घटना घटी दीदी हो, और वो घटना ये रही से कि स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र और महाराज दशरथ ये दोनों में परम मित्रता रही से। तो एक बार महाराज दशरथ जो है इंद्र से मिले।